हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। क्लास 12 फिजिक्स में प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है सेलेक्टेड डिफरेंस यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सभी अंतर को आपको तैयार करना है। पहला अंतर प्यारे बच्चों विभवमापी और वोल्ट मीटर में अंतर। तो विभवमापी थोड़ा सा श्रेष्ठ होता है वोल्ट मीटर की अपेक्षा। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है विभवमापी श्रेष्ठ होता है वोल्ट मीटर से, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों जो विभवमापी से मान आता है वो यथार्थ प्राप्त होता है। मतलब जब हम मापते हैं तो विभवमापी द्वारा एनर्जी कोई भी लॉस नहीं होता, जबकि वोल्ट मीटर द्वारा कुछ एनर्जी वोल्ट मीटर ही ले लेता है, कुछ ऊर्जा वोल्ट मीटर ही ले लेता है, जिसके कारण से विद्युत वाहक बल का मान यथार्थ रूप से प्राप्त नहीं होता। अर्थात विभवमापी भी जो विद्युत वाहक बल का मान आता है वो यथार्थ मान प्राप्त होता है और वोल्ट मीटर प्यारे बच्चों यथार्थ मान प्राप्त नहीं होता। दूसरा नंबर है, इसमें विद्युत वाहक बल को अविक्षेप विधि से नापा जाता है और इसे विक्षेप विधि से नापा जाता है। ठीक है, तो विभवमापी में अविक्षेप विधि होता है, वोल्ट मीटर में विक्षेप विधि से मापा जाता है। और इसके बाद यह सेल की धारा प्रयुक्त नहीं करता, यह सेल की धारा प्रयुक्त कर लेता है। मैंने बताया ना कि वोल्ट मीटर श्रेष्ठ क्यों नहीं है, क्योंकि सेल में जो धारा होता है तो कुछ मात्रा में आपका वोल्ट मीटर ही खपत कर लेता है, इस कारण से ये श्रेष्ठ नहीं होता है। और विभवमापी में किसी प्रकार का धारा का लॉस नहीं होता, ना तो उसमें ऊर्जा के रूप में, ना तो किसी प्रकार की ऊर्जा को क्षरण करता, इस कारण से विभवमापी श्रेष्ठ होता है। तो अंतर डिफरेंस समझ में आ गया कि विभवमापी में विद्युत वाहक बल के यथार्थ मान प्राप्त होता है, वोल्ट मीटर में यथार्थ मान प्राप्त नहीं होता। विद्युत विभवमापी में जो है अविक्षेप विधि से मापी जाती है, वोल्ट मीटर ये विक्षेप विधि से मापते हैं। विभवमापी की बात करें तो यह सेल की धारा प्रयुक्त नहीं करता है और वोल्ट मीटर में यह सेल की धारा प्रयुक्त कर लेता है। इसके बाद प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में ये भी आपका 3 अंक का है और 3 अंतर याद करना। अब एग्जाम में प्यारे बच्चों तो आपको 5 अंतर याद करने की जरूरत नहीं है, 3 अंतर याद करो। तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट के एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जबकि प्रतिरोध क्या है? कोई भी चालक है जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम मीटर है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। एक बार आप पढ़ लो, इस वीडियो को पूरा देख लो अच्छे तरीके से, एक बार पढ़ लो, सुन लो, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए। यह तार के अनुप्रस्थ काट की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, जबकि जो प्रतिरोध होता है यह अनुप्रस्थ काट की लंबाई पर निर्भर करता है। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई या व्यास या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। ओके, समझ में आया? तो भैया जो प्रतिरोध है चालक पर डाला गया अवरोध ही प्रतिरोध होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? एकांक लंबाई में, अनुप्रस्थ काट के एकांक लंबाई में, जैसे हमारे पास पदार्थ है, एकांक क्षेत्रफल है, एकांक लंबाई है और उसमें जो प्रतिरोध होगा उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन जो प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों आपका चालक पर डाला गया अवरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है, जबकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यह तार के अनुप्रस्थ काट की लंबाई पर निर्भर करता है, जबकि प्यारे बच्चों जो प्रतिरोध होता है वो जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है लंबाई पर निर्भर नहीं करता और प्रतिरोध जो है लंबाई पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला डिफरेंस यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे थोड़ा सा। इसके पहले आपने देखा था क्या? वोल्ट मीटर और विभवमापी। यहाँ पे अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या? अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस देखिएगा। जो अमीटर होता है प्यारे बच्चों, अमीटर से परिपथ में बहने वाली धारा की प्रबलता ज्ञात की जाती है। अमीटर से परिपथ में धारा की प्रबलता ज्ञात की जाती है, जबकि वोल्ट मीटर से प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर से किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है इसकी सहायता से हम 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर फाइंड करते हैं। जो अमीटर होता है इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, जिसे शंट कहते हैं ना। इसके कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, जबकि इसके कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। तो यही डिफरेंस है, इसमें समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर जो तार जोड़ते हैं वोल्ट मीटर में उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। तो अमीटर परिपथ में बहने वाली धारा का माप करता है, वोल्ट मीटर 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर माप करता है। अमीटर में जो कुंडली होता है इसके साथ कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं, लेकिन जो हमारा वोल्ट मीटर होता है इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और उच्च प्रतिरोध का तार लगाते हैं। काफी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोगों को छोड़ना नहीं है। जैसे एक यहाँ पे एम्पियर का परिपथीय नियम भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसे आप लोग तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद अगला डिफरेंस है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर। मैंने कल भी बताया था, इसके पहले वीडियो में प्यारे बच्चों स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण में बताया था। स्वप्रेरण क्या होता है, जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, तो स्वयं के कारण जो धारा उत्पन्न होती है यह परिघटना स्वप्रेरण कहलाता है। जब अन्योन प्रेरण प्यारे बच्चों, ये दो कुंडली हमारे पास और एक कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया और दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो पहले के कारण दूसरे पे उत्पन्न हो रही है, तो यह जो प्रक्रिया है अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण मतलब स्वयं के प्रेरण के कारण, जबकि अन्योन प्रेरण में जो होता है अन्य मतलब दूसरे के प्रेरण के कारण होता है। स्वप्रेरण के लिए एक कुंडली आवश्यक होता है, स्वप्रेरण में एक ही कुंडली होता है, जबकि अन्योन प्रेरण में दो कुंडली होना जरूरी है। तो स्वप्रेरण की जो घटना होती है वो एक ही कुंडली के कारण होती है प्यारे बच्चों, दो कुंडली उसमें नहीं लगता। अन्योन प्रेरण में एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा कुंडली में मुख्य धारा को प्रभावित करती है, क्योंकि स्वयं में ही धारा प्रवाहित की है, स्वयं में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो प्रभावित तो करेगा। लेकिन जो अन्योन प्रेरण होता है प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका प्रेरित धारा होता है वो प्राथमिक कुंडली की मुख्य धारा को प्रभावित तो नहीं करता, क्योंकि प्यारे बच्चों एक कुंडली में हम धारा प्रभावित करते हैं तो दूसरी कुंडली में बहती है, ये चीज़ है, समझे। चलिए, इसका उपयोग जो है यहाँ पर बॉक्स तथा व्हीट स्टोन सेतु में करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग, जो हम स्वप्रेरण का उपयोग हम करते हैं प्रतिरोध बॉक्स में करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु में करते हैं, जबकि अन्योन प्रेरण इसका उपयोग प्रेरक कुंडली और ट्रांसफार्मर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, प्रेरक कुंडली और ट्रांसफार्मर में किया जाता है। एक बार फास्ट रिवीजन करें, स्वप्रेरण क्या होता है, जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यह परिघटना प्यारे बच्चों आपका स्वप्रेरण है। लेकिन अन्योन प्रेरण की बात करें, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें जो परिघटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। स्वप्रेरण एक ही कुंडली में होता है, जबकि अन्योन प्रेरण में दो कुंडली होना आवश्यक होता है। जो स्वप्रेरण होता है वो मुख्य धारा को प्रभावित करता है ना, जो प्रेरित धारा होती है, जबकि प्यारे बच्चों अन्योन प्रेरण में ऐसा नहीं होता। जो हम स्वप्रेरण का उपयोग करते हैं प्रतिरोध बॉक्स व्हीट स्टोन सेतु में करते हैं, जबकि अन्योन प्रेरण की बात करें तो ट्रांसफार्मर प्रेरक कुंडली में किया जाता है। देखो भैया, फास्ट रिवीजन करना है आपको, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करना है। लाइट भी देखो कैसे धोखा दे रहा, पेपर है आपका कितना अपर डिपर कर रहा है, तो ये जो आवाज आ रही है ना वो हमारी इन्वर्टर की आ रही है। इसके बाद छोटा सा डिफरेंस है प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो प्रत्यवर्ती धारा ज्यादा खतरनाक होता है, दिष्ट धारा कम खतरनाक होता है, इतना याद कर लो पहला नंबर, ठीक है। दिशा तथा परिमाण दोनों के साथ बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। समय के साथ परिमाण परिवर्तित होता है किंतु दिशा निश्चित होती है। दो अंतर तैयार करना है, तो प्रत्यवर्ती धारा ज्यादा खतरनाक होता है दिष्ट धारा के अपेक्षा। अच्छा, प्रत्यवर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा के वोल्टेज को घटा बढ़ा नहीं सकते, मतलब दिष्ट धारा में परिवर्तन हम नहीं कर सकते, समझ रहे ना। इसमें ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जा सकता है, प्रत्यवर्ती में ट्रांसफार्मर प्रयोग करके हम घटा बढ़ा सकते हैं, जबकि दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर प्रयोग नहीं कर सकते। और एक चीज मैंने क्या कहा कि प्रत्यवर्ती भैया ज्यादा खतरनाक होता है, दिष्ट धारा कम खतरनाक होता है। यार सुन के यार, ऐसे क्वेश्चन तो आप एक बार सुन लो, आपसे आसानी से याद हो जाएगा। अगला डिफरेंस है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। प्राथमिक में क्या होता है, इंद्रधनुष आपको पता है भैया 7 रंगों का है ना, परवलयाकार एक आकृति होती है जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, ये सबको पता है। इसमें लाल रंग बाहर की ओर तथा बैगनी रंग अंदर की ओर होता है प्राथमिक में, और द्वितीयक में बैगनी रंग बाहर की ओर और लाल रंग अंदर की ओर होता है। यह दो बूंद के 2 बार अपवर्तन तथा बूंद के अंदर 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, और यह 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसमें यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है। ये तो सिंपल है, इसको आप तैयार कर सकते हो, कर लेना। उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है जितना अन्य डिफरेंस महत्वपूर्ण है, बल्कि ये अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यतिकरण और विवर्तन, है ना। व्यतिकरण और विवर्तन, इसका मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी 2 अंक में क्वेश्चन ऐड कर दिया था, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस घटना में 2 स्लिट का होना अनिवार्य है। जो व्यतिकरण होता है 2 स्लिट के माध्यम से होता है, जबकि विवर्तन में यह एक ही स्लिट में विभिन्न भागों में होने वाली घटना है। मतलब जो व्यतिकरण की घटना है 2 स्लिट में होता है, जबकि विवर्तन 1 स्लिट में हो जाता है। ये सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता, इसमें जो है सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है, जबकि इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम, आगे आने वाली क्रमिक द्वितीयक उच्चिष्टों पर तीव्रता कम होती है। एक ही व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होने वाले सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है, जबकि इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अधिकतम तथा अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई क्रमानुसार घटती जाती है। तो ये व्यतिकरण विवर्तन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भैया।
है ना। तो आप लोगों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप लोग तैयार करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। व्यतिकरण विवर्तन में 3 अंक का, पहले तो 4 अंक आया करता था पहले जब सिलेबस अलग था, अब थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया है, पेपर का माध्यम अलग हो गया, पहले 75 नंबर का आता था कभी, अब यहाँ अब 70 नंबर का आने लगा, अंक डिवाइड हो गए फिर बच्चों, अलग से कुछ चैप्टर आ चुके हैं, तो सब सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है। इसके बाद आखिरी आपका क्वेश्चन है भैया, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर। ठीक है, तो एन प्रकार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और पी प्रकार में होल की अधिकता होती है। तो पहले आप लोग समझो कि इसमें जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक होल होंगे, लेकिन अधिकता किसकी होगी, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगी। और पी में होल है तो पी में बहुसंख्यक होल होगा, और जो प्यारे बच्चों अल्पसंख्यक होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। एक तो अंतर यही हो गया। अब जो एन होता है उसमें हम क्या करते हैं, पंच संयोजी या शुद्ध को मिलाते हैं, चतुसंयोजी में पंच संयोजी मिलाते हैं, तो हमारा एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। जो पी प्रकार का अर्धचालक है प्यारे बच्चों, इसमें अपन क्या करते हैं कि चतुसंयोजी होता है, इसमें त्रिसंयोजी मिलाते हैं, तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। बस सिंपल है, समझ रहे हैं ना। देख लो, इस प्रकार के अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी शुद्धि मिलाते हैं, और इसमें त्रिसंयोजी शुद्धियां मिलाते हैं। ठीक है, इसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है, अल्पसंख्यक होल होगा, और बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और पी यानी होल ज़्यादा होता है। ये प्यारे बच्चों अंतर हुए, तो इंपॉर्टेंट अंतर आप लोग तैयार कर लेना, बिल्कुल मिस नहीं करना। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट है, डन है। तो आप लोग भाई 5 क्वेश्चन में यदि एक क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत है यार, हर बच्चा यदि 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कर रहा है तो बहुत है, इतना आप यदि हो सकता है 2 अंतर आ जाए। तो प्लीज़ तैयार कर लेना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।